हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। आज हम लोग क्लास 12 से आर डी शर्मा बुक से हम लोग 19.4 एक्सरसाइज जिसकी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास हम लोगों की कंप्लीट नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क। और उस क्लास में हम लोगों ने एक सिंगल क्वेश्चन जो 19.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था उसको ओनली डिस्कस किया था। तो आज जो क्वेश्चन बचे हुए 51 क्वेश्चन, क्योंकि जो एक्सरसाइज 19.4 है उसमें 52 क्वेश्चन हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आज आपकी प्रॉब्लम सभी खत्म हो जाए, मतलब सभी फिनिश, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए आज। और डाउट क्लियर होने से पहले हम लोग टॉपिक तो देखते हैं, क्योंकि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है, या तो आप प्रीवियस क्लास को अटेंड कीजिए या तो आपको सब्स्टिट्यूशन की सेकंड टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी मैं अभी सेकंड टाइप जो सब्स्टिट्यूशन था उसको मैं अभी ब्रीफ में थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। क्या है? सेकेंड टाइप सब्स्टिट्यूशन। तो इस सेकेंड टाइप सब्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग ब्रीफ में इसको देखते हैं। क्या था कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स, एक कोई फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, कह सकते हैं एक फंक्शन है जो कि फंक्शन ब्रेक हुआ है इन अ फ्रैक्शन में। एक रेशनल फंक्शन हमारे पास है। इस रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यहां पर दिखाया गया है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड डी एक्स। मतलब यह है कि डिनोमिनेटर क्या है? फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेट कहां मिल रहा है? न्यूमरेटर में। मतलब एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स, मतलब कि डेरिवेट ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। और हमने देखा था यहां पर कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, और अगर ये देखो एफ एक्स का डेरिवेट क्या होता है? एफ डैश एक्स। देखिए क्या गया, एफ एक्स का डेरिवेट हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, टी का डेरिवेट डी टी। एक देखिए, अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं और एफ एक्स को देखो, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू टी। ये हम लोगों ने सभी लेट किया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा, ये कहां से आ गया? जब एफ एक्स का डेरिवेट करेंगे आएगा एफ डैश डी एक्स एंड टी का डेरिवेट डी टी। अब ये जो टॉपिक हमारा है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड कुछ होना चाहिए ना। ये इसीलिए सब्स्टिट्यूशन बना है क्योंकि अब सभी वैल्यू को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास डी टी अपॉन टी, क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन टी। इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी क्या होगा? मतलब इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन log t plus c and t is fx, so that means log fx of plus c. This is an integral of a function f dash x upon fx. ठीक है, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड टाइप था। इसको एक्सरसाइज हमारे पास है 19.4 और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस क्या किया था कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अच्छा,
अगर हम एक नया क्वेश्चन 1/√1 माइनस कॉस एक्स dx, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं? कितना डिफरेंस है? यहां पर 2x है और यहां पर कितना है? x है। क्या अंतर है? हम लोगों ने यहां पर cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया था और आप लोग कहोगे कि cos x का फॉर्मूला होता ही नहीं ना, लेकिन हम लोगों को पता है cos 2x, तो cos 2x क्या होता है हमारे पास? एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और अनदर वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अनदर वन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हो गया। अब बात करते हैं cos x के फॉर्मूले पे। अगर cos 2x तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक बात आइए, cos x इज इक्वल टू, क्या हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं? देखिए यहां पर क्या है? 2x है, तो एंगल क्या हुआ था? x। अगर हम इस एंगल को हाफ करेंगे तो यहां भी एंगल हाफ होना चाहिए ना इसमें, तो यहां से क्या हुआ? पहले 2x था, अब हमारे पास क्या हो गया? x। तो यहां पर भी पहले x था, अब क्या जाएगा? x स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर इफ x इज रिप्लेस्ड विद, क्या कहते हैं? x इज रिप्लेस्ड विद x बाई 2। अगर इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में अगर हम x इज रिप्लेस्ड विद x बाई 2 तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला। तो क्या इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई नहीं कर सकते हो? जो प्रीवियस क्वेश्चन ये था हमारे पास, इसको डिस्कस कर रखा हम लोगों ने, इसकी प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम कर रहा था उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर दी। तो क्या इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं नहीं बताने वाला हूं। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको सारा क्वेश्चन लिख के दिखाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख के नहीं सकता हूं, लेकिन मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करने आया हूं। मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करने आया हूं, आपके लिए फेयर कॉपीज बनाने नहीं आया हूं मैं, ठीक है। आप लोग तो और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये डिस्कस हो चुका है, इसको मैंने अभी बताया आप लोगों को। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। अगर मैं देखूं तो थर्ड क्वेश्चन बताने का भी कोई मीनिंग नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हम। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अब आप बताइए इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्या आप यहां पर cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस आप यहां पर भी cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि ये 1 जो लिखा हुआ है ये कैंसिल कैसे होगा। ऐसा देखिए, आपके पास cos 2x के ये 3 फॉर्मूलेस हैं। अगर सच बात बताएं आपको तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है। ये दोनों फार्मूले जो हैं, ये दोनों फार्मूले यहां से मॉडिफाई हो के आए हुए। यार ये हमारी इसमें गाड़ी निकलती है ना शोरूम से, वो ये निकली, बाद में आपने मॉडिफाई करके कुछ कर दिया। गाड़ी का ब्रांड चेंज नहीं होता है, तो वही है, ये cos 2x ही रहेगा, बस क्या किया, ये मॉडिफाई कर दिया करके। तो आपको यहां से ऐसे कौन से फॉर्म अप्लाई करेंगे यहां पर कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x नहीं कर सकते अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए सॉल्व करने के बाद। अगर आपसे इतने भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बहुत कमजोर हैं। अब सेम क्वेश्चन लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन है बताते हुए भी शर्म आ रही है कि बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन को। ये कुछ लोग तो जैसे मैं लिख रखा ना ये आर डी शर्मा, कुछ लोग तो ये देख के भाग जाएंगे कि आर डी शर्मा पढ़ा रहे सर जी, तो
सर जी हमें तो 12th में कुछ यूपी बोर्ड वाले ऐसे होते हैं ना, महान हस्तियाँ, वो कहती हैं अरे सर जी इतनी आरडी इतनी टफ होती है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, मेरे एग्जाम में सिलेबस में इतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। आपको नहीं पता है कि जो पेपर सेट कर रहा है उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, आपको नहीं पता है। हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन क्लिक कर गया जो अच्छा क्वेश्चन था, उसने रख दिया। वो क्या ये देखने जाएगा कि ये किस बुक से है? नहीं, वो तो रखेगा ना आपका सिलेबस के हिसाब से रखेगा ना। ये देखने नहीं आएगा कि आपके बुक में क्वेश्चन है कि नहीं है। उनको क्या पता आपकी स्कूल में बुक कौन सी चल रही है? कैसे पता उनको? नहीं ना। तो इसलिए आप कृपया करके आर.डी. शर्मा नहीं, जो बुक है उससे पढ़िए। और आर.डी. शर्मा एक्चुअली और एम.एल. अग्रवाल में इसलिए उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना तो अच्छे होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं और देखने क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो, और यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक भी डिस्कस किए जाते हैं। तो सारे टॉपिक डिस्कस होने के बाद जब आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी तो आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना तब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना। अब देखिए कोई भी चीज़ है फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? प्रैक्टिस। जैसे क्या मान लेते हैं आपने खाना बनाया पहले, तो खाना बनाया जब आपने फर्स्ट टाइम तो थोड़ा, मैं ये नहीं बोलूँ गंदा बना होगा, थोड़ा सा खराब बना होगा। नेक्स्ट टाइम जब आपने बनाया होगा थोड़ा अच्छा बना होगा, फिर नेक्स्ट टाइम बना होगा तो और अच्छा बना होगा। ऐसे क्या होता है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें में इंप्रूवमेंट आता है। वो चाहे आप खाने बनाने की प्रैक्टिस कर लो, अभी खाने बनाने की मैंने इसलिए बात बोली है क्योंकि इससे मैं थोड़ा सा संबंध रखता हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने खाने की बात बोली है। जैसे कभी मैं खाना बनाता हूँ तो मैं आज मुझे कुछ नया बनाना है तो मैंने उसको क्या किया, सारा सामान रखा और उसको मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने खाना बनाते समय मुझे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो मेरा टारगेट ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये अब मैं खाने को बनाने जाऊँ तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ पे मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम की थी वो प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। तो वैसी चीज़ यहाँ पर है, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने गए थे तो जो चीज़ वहाँ लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम कर रही थी वो चीज़ सेम चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है जब हम लोग नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो से जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर फेस करेंगे और कर सकते हैं, कर लेंगे फेस, लेकिन हो सकता है मुझे नई प्रॉब्लम मिल जाए। जब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते ही मुझे फर्स्ट और सेकंड सी जो प्रॉब्लम थी वो फेस कर सकता हूं मैं। हो सकता है वहां से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम बढ़ेंगी। जब प्रॉब्लम बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम का सलूशन बढ़ेगा आपके पास। जब तक प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगी आपके पास तब तक सलूशन नहीं बढ़ेंगे आपके पास। तो अपने आप को प्रॉब्लम में डालिए, सलूशन आपको मिलेगा। जब तक अपने आप को आप प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे सलूशन मिलेगा ही नहीं, है ना। वो नहीं कहते हैं कि जो तैरता है वही डूबता है, लेकिन एक बात समझा रखना, जो नहीं तैरता वो नहीं डूबता। वो इसलिए डूबता है, वो इसलिए डूबता है क्योंकि घर में पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है आज डूबेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कितने भी प्रॉब्लम उस स्विमिंग कर रहा होगा उसको कभी भी फिर कभी नहीं डूबेगा, वो इतनी प्रॉब्लम को फेस कर चुका होगा। तो इसलिए हम लोगों को सीधी बात यह है क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। कभी कभी क्या कहते हैं ना हम लोग कि इसे मैंने कहा कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं पता यार कि उसमें क्या है अंदर, वो तो लगाने से पता लगेगा। आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि क्वेश्चन को देखा और आपके माइंड में सॉल्यूशन प्रिंट हो गया। अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते ही तो आपकी बात होती है, फिर तो की बात ही नहीं है। तो चलिए आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, फोर्थ आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, बिल्कुल 4 के 4 क्वेश्चन को सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा
क्रिटिकल है, मैं टफ नहीं बोलूँगा तो लॉजिकल बोलूँगा। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें एल्गोरिदम, कुछ अपने फॉर्मूलेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है, तो इस पर हम ध्यान रखते हैं। देखिए 10 2x 10 3x 10 5x, मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट इंटीग्रल करने हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, किसके लिए, इंटीग्रल करने के लिए, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। देखिए 10 2x इज इक्वल टू 10 5x माइनस 3x, क्या अच्छा इसको हम लोग ले सकते हैं। और 10 2x इज इक्वल टू 10 5x माइनस 10 3x अपॉन 1 प्लस 10 5x और 10 3x। गुड। अच्छा ये देखिए, ये 10 2x अपॉन 1, we can write the form 10 2x in the form of 10 2x upon 1 and cross multiply। क्या जगह हमारे पास 10 2x प्लस 10 2x 10 3x 10 5x, देखिए इसका मतलब गया तो 10 2x हो गया और ये होगा 10 2x 10 3x 10 5x, और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 5x माइनस 10 3x प्लस। लेकिन एक बात देखिए, मुझे इंटीग्रेशन करना है 10 2x 10 3x 10 5x, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं, बात हुई ना, तो 10 2x 10 3x 10 5x इज इक्वल टू 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x। सीधी बात ये हुई कि इसको हम लोग 10 5x माइनस 10 3x और माइनस 10 2x लिख सकते हैं। मतलब सीधी बात ये हुई कि 10, सीधी बात पढ़ो, बहुत टफ नहीं पढ़ना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, टफ करने नहीं है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x dx इसका इंटीग्रल कर लेंगे हम लोग और फिर लिख देंगे, है ना। 5x का इंटीग्रल, क्योंकि हम लोगों ने 10x का इंटीग्रल पढ़ रखा है, तो 10x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x, 5 ही तो है ना, तो log sec 5x और अपॉन 5, है ना। तो इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या जाएगा, log sec 5x अपॉन 5, इसका क्या जाएगा, log sec 3x अपॉन 3, इसका क्या जाएगा, log sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि बड़ा है, एक्चुअल में क्या है ना, इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखने से पहले मुझे ये चीज आनी चाहिए, इसमें कुछ हट के लगाना पड़ा दिमाग। तो इसलिए ये जिस क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखानी होती है, कुछ दिमाग आपको अलग से लगाना पड़ता है, क्वेश्चन से हट के सोचना पड़ता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कभी साइन एक्स का इंटीग्रल करने नहीं आएगा, अगर वो देगा भी तो प्रूव करने के लिए देगा कि साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स होता है, प्रूव करो। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, इसको प्रूव करो, है ना। तो ये चीज है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये मान लो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब मैं इसकी बातें आपसे कहूं कि अब जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, बाकी वही क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर को डिलीट करो, डेरिवेट करो, वो न्यूमरेटर एडजस्ट कर रहा होगा, सब यही करने होंगे।
किसी में कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इस एक्सरसाइज में जो मेरे पास सीट है, इस एक्सरसाइज में कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे 5th क्वेश्चन हो गया। अब एक 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आप मुझे ये बताइए कैसे करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 और क्वेश्चन लिखा हमारे पास इंटीग्रैंड जो हमारे पास है वो कुछ लिखा हुआ है 1 प्लस 10x और 10x प्लस थीटा। ये लिखा क्वेश्चन हमारे पास, ये इंटीग्रैंड लिखा हमारे पास। अब इसका मुझे करना है इंटीग्रल। बहुत आसान है, ऐसा लगता होगा आपको। अच्छा आप देखो 1 प्लस 10a 10b कुछ ऐसा इसको मान सकते हैं। अच्छा 1 प्लस 10a 10b कब आता है? 10a माइनस b। अच्छा तुमने इसको a मान रखा है तो इसको b मान लोगे। जरूरी नहीं है कि 1 प्लस 10a 10b, हो सकता है 10 में a इसको ले लूं b इसको ले लूं, मतलब कि 10 इसको मैं a मान लूं और इसको मान लूं b कि ये b हो रहा होगा। तो 1 प्लस 10a 10b कब होता है? 10a माइनस बी में। अच्छा 10a माइनस बी, अच्छा इसके हिसाब से a और b क्या हो सकते हैं? अच्छा देखो 10a जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस थीटा माइनस x, ये a हो गया और ये b हो गया। और वो कहाँ से आ गया? वो यहाँ से देख लिया। एक्चुअली क्या था, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था। अच्छा 2 मिनट देखो, अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 10x प्लस थीटा और माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x प्लस थीटा और 10x, ये हो गया। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये क्या x से x कैंसिल हो जाएगा? तो 10 ये थीटा नहीं हो जाएगा? होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात और देखो, tan थीटा इजकल टू 10x प्लस थीटा और माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x प्लस थीटा और 10x, ये बातें समझ आती है। देखिए मेरा इंटीग्रांड जो है वो है 1 प्लस 10x 10x प्लस थीटा, मतलब मुझे इस टर्म को करना है सेपरेट। तो अच्छा देखो ये 1 प्लस 10x प्लस थीटा और 10x इज इक्वल टू 10x प्लस थीटा माइनस 10x अपॉन 10 थीटा। ये सब दिख रहा होगा, ठीक है? अगर ये दिख रहा हो तो अच्छी बात है, तो बोल दिया करो, हम तुमसे पूछेंगे थोड़ी कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है? तो ये दिख रहा होगा। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 थीटा और 10x प्लस थीटा और माइनस 10x, इसको ही लिख सकते हैं। मतलब कि इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात और है, ये 1 अपॉन 10 क्या होता है? 1 अपॉन 10 क्या होता है? कॉट होता है। तो 1 अपॉन 10 अगर कॉट होता है तो फिर लिख दो कॉट, देरी ना करो। तो क्या हो जाएगा? ये पूरी इक्वेशन बन गया करके कॉट, ये लो कॉट लिख दिया मैंने और थीटा भी ले लिया आपके अनुसार, और ये हो जाएगा 10x प्लस थीटा और माइनस 10x और dx। अच्छा ये थीटा कॉस जो है, कॉट थीटा जो है कांस्टेंट है, तो क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये कॉट थीटा और इंटीग्रल सेवन करना मुझे कि 10x प्लस थीटा dx और माइनस 10x dx। अब आप यहां पर 10x प्लस थीटा का इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर रहने दो। 10x का इंटीग्रल होता है log sec x। अब देखो यहां पर जब कभी भी x की जगह कोई फंक्शन मिल जाए जो लीनियर है, जो लीनियर क्या है? लीनियर है। x से केवल कोई लीनियर फंक्शन इक्वेशन मिल जाए तुमको, तो इसको लेट करना कोई नया वेरिएबल और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो लगा लेना है ना। तो इसलिए हम लोगों की 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्या बताएं? आप मुझे बताओ, मैं इसमें क्या बता दूँ? कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा है ही नहीं जो टफ हो। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, कुछ अच्छा लगा मुझे थे। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट अगर बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर पहुँचूंगा मैं 33 पे। अब आप पूछोगे वो क्यों पहुँचोगे? वो मैं इसलिए पहुँचूंगा कि बीच में जो क्वेश्चन है सारे डिनोमिनेटर्स को लेट करूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, किसी में कोई भी टफ नहीं है। तो इसलिए अब 33 पे ही क्यों पहुंचा हूं, है वो भी ऐसा ही। अब देखो, वो भी मैं आपको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, बट आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे आपके साथ डिस्कस करने में आता है, सॉल्व करने में बिल्कुल। मुझे लिखने का शौक है ही नहीं, लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हर चीज़ डिस्कस कर देंगे आप सामने वर्बली चीज़ें, तो आपको भी समझ नहीं आएंगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, बट लिखने का मुझे कोई शौक नहीं। तो शौक नहीं, तो ये शौक मैं यहाँ पूरा करता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ, क्या गया, क्वेश्चन ही खोजाते हैं। ये देखो इधर, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड करना है इंटीग्रल किसका, कि 1/x log x और log x। ये बहुत लॉग हो गया, इतना लॉग हो गया, बहुत ज़्यादा लॉग हो गया ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ ये भी ऐसा ही, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि मुझे वो फंक्शन वही मिल जाए, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लगाओ, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। अच्छा, log x लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं log x को t मान लूँ, तो 1/x dx dt हो जाएगा। देखो ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ बेचारे जाएंगे, है ना। अच्छा लगेगा। तो आप बेचारों को थोड़ा सा स्पेस दो। ये लो, मैंने क्या किया, इसको टिलेट किया। अगर log x को टिलेट करता हूं तो log x का डेरिवेट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है, तुम्हें पता है, हमें पता है, दुनिया को पता है। क्या पता है कि log x का डेरिवेट इज 1/log x। नहीं होता है, अभी आगे बाकी है। log x का करें अगेन तो क्या हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं log x से, तो 1/x नहीं हो जाएगा, तो इसको x को मैंने लिख दिया, और dx और dt। आधे लोगों को तो ये बात ही हजम नहीं हुई होगी, है ना। ये तो हजम ही नहीं हुआ होगा, डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, बहुत हैवी था ना। तो लाइट करते हैं इसको। देखो, जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे या पढ़ रहे थे कभी भी, तो आपने पढ़ा होगा डेरिवेट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ध्यान से, थोड़ा सा रिलैक्स होकर माइंड से, कि डेरिवेट ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता था। उसमें क्या करते थे, जब कोई फंक्शन किसी अनदर फंक्शन का फंक्शन होता है, अब ये फंक्शन जो लॉग है वो अनदर लॉग का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है। एक तो बताए सबसे अच्छी बात थी ना, कितना अच्छा लगा ना ये, और अच्छा लगता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग रटने पर रहते हो कि हमारे आएंगे मार्क्स और हमें लाने 100 में 100, तो ले आओ 100 में 100। मार्क्स लाए चक्कर में उसका इंटरेस्ट जो होता है वो आप खो देते हो, है ना। जब आप मार्क्स पे करते हो फोकस, आपके दिमाग में बढ़ता है प्रेशर, और जैसे ही बढ़ता है प्रेशर और आपसे झेला नहीं जाता है, फिर आप कहते हो ये तो हो गई टफ। नहीं, इसको लो इंटरेस्ट के। चाहे हमें कोई किसी चीज में इंटरेस्ट होता ना, उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, और मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको इंटरेस्ट किस में आता है और आप किसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, ये शायद बताना ना पड़े, है ना। तो जब इंटरेस्ट होता है ना, टाइम निकल ही आता है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन टाइम निकालना उस पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है, वो बात ना। तो इसलिए हम कहाँ थे, भूल गए। हम तो कहाँ क्वेश्चन पे थे। आप क्वेश्चन बात करते हैं, क्या था कि लॉग से डेरिवेट कर रहे थे, और कहाँ पहुँच गए हम, टाइम के ऊपर, हाँ इंटरेस्ट के ऊपर थे। अच्छा, तो ये
log x करना डेरिवेट। तो क्या किया कि log x, ये फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन है log, ठीक है, उसका फंक्शन है ये, एक log है उसका पूरा फंक्शन क्या है log। तो 1/log x, log x साइन करेंगे तो 1/x dx dt। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और ये देखो पूरा तो पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो चुका है। जब पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो चुका है तो रखो आकर के। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी इच्छा है मेरी पूछने की, log x को t रखा है तो अच्छा ऊपर तो 1 है और ये t हो गया, ये तो हो गया करके dt। तो अच्छा ये एक बात ये है कि क्या मैं 1 इंटू डी टी करेंगे तो dt ही तो आएगा। तो 1/t क्या इंटीग्रल क्या होता है log t, क्या होता है कि log t किसका इंटीग्रल है 1/t, और t क्या है log x, क्या है log x। अब तो इसका अच्छा t क्या है log x, तो आंसर इसका क्या आएगा, क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर आएगा log x। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1/t का इंटीग्रल log t हमारे पास था log x, तो आंसर क्या आएगा log x प्लस c, है ना। इतना सिंपल है, बिल्कुल बिंदास पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, लेवरी करने थोड़ी है आप। तो ये क्वेश्चन है, ये भी ज़रा टफ नहीं था फिर भी मैं बता दिया। अब जैसे कि क्वेश्चन, अब एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसे है नहीं जो मैं कहूँ आपसे कि वाह क्या क्वेश्चन है, हिम्मत ही नहीं हो रही है कहने की कि मुझे खुद नहीं आ रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चन है ये। अरे भगवान, अब बताओ शर्म आती कभी कभी क्वेश्चन देखते ही, मैं नहीं बता रहा हूँ अब। हाँ एक क्वेश्चन और है, अब देख लीजिए उसको, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम लोग। मुझे बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है मैं कह पाऊँ ये क्वेश्चन दम है इसमें, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ट्राई करना, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चलो एक और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा क्या, उसी पे करेंगे बात। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड करना है इंटीग्रल साइन 2x अपॉन साइन 5x और साइन 3x। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो है 43 और इसका निकालना है इंटीग्रल। बात थोड़ी छोटी है, मैं बात करने एक मैं उन क्वेश्चन पर फोकस करता हूं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस है, देखो कैसे है। अच्छा बताओ साइन 2x को क्या हम लोग 5x माइनस 3x नहीं लिखते हैं। अब तो एक बात बोलोगे कि आपने 5x माइनस 3x ही क्यों लिया, 7x माइनस 5x क्यों नहीं लिया। ये आपका बोलने का हक है, आपका अधिकार है, इसको मत छीनो अपने आप से। उसकी मैं बात हूं क्यों, क्योंकि मैंने जब देखा, क्या देखा कि डिनोमिनेटर जो है वो sin 5x इंटू साइन 3x था। अगर हम इसमें ब्रेक कर देंगे तो हमारे टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हमें 7 ले लेता तो किसी लायक नहीं बचता बेचारा, हम उसको कहाँ ले जाते हैं। तो अब क्या करें, कैसे ले जाएंगे। अब देखो अगर साइन 5x और cos 3x माइनस cos 5x और sin 3x। अब बात यहाँ पर अभी ख़त्म होती है बहुत जल्द ही, लेकिन उससे पहले एक बात आपको ये फॉर्मूला आता है ना, आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भैया आप सीखिए। ये बहुत किस स्टैंडर्ड बात करूँ मैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड जो होता है उसमें सिखाए जाते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये सब सिखाए जाते हैं ना। लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़े, कोई नहीं, मैं हूँ तो पढ़ाऊँगा।
जैसे कि क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है sin 5x cos 3x और माइनस cos 5x sin 3x और होल अपॉन sin 5x sin 3x। अच्छा एक बात देखो, इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, sin 5x कैंसिल होगा, cos 3x sin 3x मतलब कि cot 3x माइनस यहाँ पर क्या होगा, sin 3x कैंसिल होगा तो ये मिलेगा यहाँ पर cot 5x। अब मुझे एक बात बताओ, क्या cot का तुम इंटीग्रल तुमको नहीं आता है? तुम्हारी ये वैल्यू है, मैं cot का इंटीग्रल नहीं आता है, आता है तो cot का इंटीग्रल लगाओ ना, log sin x लगा दो अपॉन 3 करना, log sin x अपॉन 3 और log sin 3x अपॉन 3 और log sin 5x अपॉन 5 है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 43 होता है। अब एक बात बताओ, क्या बताते हैं आप लोगों को, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए ना, क्वेश्चन लगाइए और भी हम आगे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्वेश्चन को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। तो चलिए फिर।